हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जो आज आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ब्लड प्रेशर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल के टाइम पे जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। चाहे यंग एज के पर्सन हो या फिर ओल्ड एज हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी है आजकल। एंड ब्लड प्रेशर को बेसिकली साइलेंट किलर कहा गया है बिकॉज ब्लड प्रेशर के कारण से मौत भी हो सकती है। काफ़ी बारी हम लोग ब्लड प्रेशर को अवॉइड कर देते हैं और हम लोग चेक नहीं करते, जबकि टेक्निकली हमें ब्लड प्रेशर को रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए। अगर हम डेली बेसिस पे नहीं चेक कर सकते तो हमें वीकली बेसिस पे करना चाहिए या फिर मंथली बेसिस पे करना चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर हमें चेक करना ही चाहिए। ब्लड प्रेशर से होता ये है कि जो हमारी ब्लड की वेन्स होती हैं उसमें जो ब्लड का प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो काफ़ी सारी प्रॉब्लमों में काम करता है। यानी आपको उसकी वजह से हार्ट अटैक भी आपको आ सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, और सेकंड रीज़न आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी जान तक जा सकती है, ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि बेसिकली एज के हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर जब आप नापते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो दो पार्ट में आता है। सबसे ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, और निचला वाला होता है जिसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो जिसे लो ब्लड प्रेशर हम कहा जाता है। तो ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक और नीचे वाला होता है डायस्टोलिक। तो जनरल बेसिस पे जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है वो 120/80 mmHg कहा जाता है। यानी 120/80 अगर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो हम उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहेंगे। एंड अब हम बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी क्या है। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर आने लगे, 140 के ऊपर आने को ही हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। 140 से 159/90 से 99 mmHg अगर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में रखते हैं। हम बात करते हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 के ऊपर जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। एंड ब्लड प्रेशर इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो चुकी है कि इसके लक्षण धीरे धीरे आपको दिखते हैं एंड धीरे धीरे लक्षण दिखने के बाद ये गंभीर बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी और हार्ट दोनों बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एज के अकॉर्डिंगली ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। अगर आपकी एज 15 से लेकर 18 साल तक है तो पुरुषों में जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 117/77 mmHg, 117/77 mmHg पुरुष का ब्लड प्रेशर होना चाहिए। एंड जो फीमेल का ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 120/79 mmHg होना चाहिए, यानी 120/79 mmHg होना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर है 15 से 18 साल तक की एज का। उसके बाद अगर आपकी एज 21 से लेकर 25 साल तक की है तो मेल में जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 121/79 mmHg यानी 121/79 mmHg होना चाहिए। एंड फीमेल में जो बीपी होना चाहिए वो 116/71 mmHg यानी 116/71 mmHg होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं 26 से लेकर 30 साल तक की एज में जो मेल का ब्लड प्रेशर वो 120/77 होना चाहिए। एंड जो फीमेल का ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 114/72 होना चाहिए। एंड इसके बाद 31 से लेकर 35 तक की अगर आपकी एज है तो उस केस में जो आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो मेल में 115 से 77 mmHg एंड फीमेल में 110 से 73 mmHg यानी 110 से लेकर 73 mmHg होना चाहिए। अब अगर आपकी एज 36 से लेकर 40 साल तक की है तो उस केस में मेल में जो बीपी होना चाहिए वो 120/76 होना चाहिए एंड फीमेल में 113/75 mmHg होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगर आपकी एज 41 से 45 तक है तो मेल में 160/80 होना चाहिए एंड फीमेल में 127/74 mmHg होना चाहिए। अगर आपकी एज 46 से 50 साल तक की है तो आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो मेल में 120 से 120/81 होगा एंड फीमेल में 124/79 यानी 79 होगा। अगर आपकी एज 51 से 55 तक की है तो जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 126/80 होना चाहिए मेल में एंड फीमेल में 123/75 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीनियर कैटेगरी में। तो अगर आपकी एज 56 से लेकर 60 तक है तो जो ब्लड प्रेशर होगा आपका नॉर्मल रेंज जिसे हम कहेंगे वो 130/80 mmHg होगा
एंड फीमेल में 133/79 mmHg होना चाहिए। एंड अगर आपकी ये 60 साल से ज़्यादा की है तो 60 साल की ज़्यादा वाली एज का ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेंज से थोड़ा बढ़ जाता है। तो उनका जो रेंज होती है वो मेल में 144/77 mmHg एंड फीमेल में 130/77 mmHg होना चाहिए। तो ये जो ब्लड प्रेशर मैंने आपको बताया ये नॉर्मल रेंज है आपके ब्लड प्रेशर की। यानी अगर इतना ब्लड प्रेशर आपको जब आप बीपी मशीन से काउंट करते हैं तो इतना ब्लड प्रेशर आपको दिखता है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में चल रहा है। लेकिन अगर इस रेंज से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है तो वो असामान्य कैटेगरी में आ जाता है। यानी इस रेंज से आपका जब ब्लड प्रेशर बढ़े तो सबसे पहले आप ये स्टडी कीजिए कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस कर रहे हैं या आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जिस वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ा है। एंड आप उसके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे अपने घर पर ही थोड़ा बहुत अपनी डाइट पे काम करके यानी अपनी बॉडी पे काम करके उसको कंट्रोल में आप ला सकते हैं। एनबीपी बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो कृपया कर इस पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि किस मेडिसिन का या किस टॉपिक का रिव्यू आप चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।